दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय, धर्मादायी संस्था या सोसाइटी में पदाधिकारी हो या सभासद हो, सभी को अपनी गैर हाजिरी के वास्ते रजा मंजूर क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज का विषय। अब यदि घोषित बैठक में कोई पदाधिकारी या समिति सदस्य एक जानता है कि भाई किस विशेष कारण से वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा, तो ऐसे समय उसको हम सलाह देते हैं कि वो अपनी रजा मंजूरी के वास्ते अपनी बात संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचा दे। अब ये उचित होगा, ये बात वो किससे कहे? ये किससे कह सकता है? वो सेक्रेटरी यानी सचिव से कह सकता है, कार्याध्यक्ष से कह सकता है, चेयरमैन से, या तो अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट को ये बता सकता है कि भाई मैं अनुपस्थित रहने वाला हूं, उसका कारण फलाना फलाना है और एक छुट्टी को अनुमति दिया जाए। अब एक बात है कि वो अनुपस्थिति के संबंध में उचित कारण होना जरूरी है। कुछ भी कारण दिया है और अनुपस्थित है वो नहीं चलेगा। सोसाइटी और ट्रस्ट में ये बात अक्सर लोग ये नहीं जानते कि 3 कंटिन्यूस मीटिंग, 3 सभा में अगर वो अनुपस्थित रहता है तो वो अपना सदस्य होने का अधिकार खो सकता है, पदाधिकारी रहने का अधिकार खो सकता है। उसको नोटिस दे सकती है कार्यकारिणी कमेटी, दे सकती है और पूछ सकती है कि भाई आपका नाम कम क्यों नहीं करे, आप तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब ये बात है कि अगर रजा मंजूरी हो जाती है तो उसको वो 3 मीटिंग कंटिन्यूटी की बात नहीं रहती। पर मैं सलाह दूंगा कि भाई आप बहुत सारे संस्था में शामिल मत होइए, आपको नहीं जम रहा है, कम कीजिए। मीटिंग को तो अटेंड करना ही करना है। भले आपको इलेक्शन में आप चुनाव जीत के आए हैं या अनअपोज आए हैं, फिर भी आपको मतदाताओं ने आपके ऊपर भरोसा रखा है और भरोसा रख के आपको चुन के दिया है, तो उनका भरोसा तोड़ना आपका हक नहीं बनता है। उसने भरोसा रखा है कि आप उस संस्था, उस सोसाइटी में अच्छा काम करोगे, उनके ओर से आप उनको क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। और अगर आप अनुपस्थित है तो रिप्रेजेंट कहां से करोगे? यानी ऐसे समय में आपको रेजिग्नेशन देना ये उचित होता है। अब सामान्य रूप से ये रजा मंजूरी कब होती है, किस चीज, उसके कारण क्या होते हैं? एक बहुत सारे सामान्य कारण होते हैं। उसमें बच्चा होना, प्रेगनेंसी लीव वो होती है। फिर परिवार में कोई बीमार हो या खुद बीमार हो, उसके लिए देखभाल के लिए होता है। फिर गंभीर स्थितियां होती है, सैन्य की छुट्टी होती है, ट्रैफिक जाम में अटका हुआ पड़ा होता है, एक ही समय 2 मीटिंग लगी है, मालूम नहीं था ये दूसरी मीटिंग लगी, क्या करूं, वो होता है। या तो परीक्षा है, बच्चों की परीक्षा लगी है, अर्जेंट में मुझे तो लेना है। जो कुछ है वो आपको लिख के देना, और खास करके 1 मीटिंग 2 मीटिंग की बात नहीं है। जब अब बहुत सारी मीटिंग गंवाना है आपको, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी लीव है, आपको मालूम है आप 6 महीने के लिए नहीं आने वाले हैं, 8 महीने के लिए नहीं आने, आपको लिखित देना जरूरी है कि फलाना कारण से आप अनुपस्थित रहने वाले, अगले 8 महीने तक आप अनुपस्थित रहने वाले, तो मेरी रजा मंजूर की जाए। तो ऐसे समय में वो 3 मीटिंग की जो बात मैंने बताई थी वो उसको गैर लागू होगा। पर यही आदमी अगर मान लो अगर पदाधिकारी हो, सचिव हो, या तो अध्यक्ष हो, या तो खजीनदार हो, कोषाध्यक्ष हो, अब ऐसे समय में उस संस्था चलाने के लिए उस संस्थे के धनादेश के ऊपर, चेक के ऊपर साइन करने वाली अथॉरिटी यही है, तो भाई उसको प्लान बी तो तैयार करके देना चाहिए कि भाई संस्था तो चलना चाहिए। तो ऐसे समय में लिखित रूप से भाई मैं नहीं रहूंगा, मेरी ओर से ये काम करेगा, कुछ तो प्लान बी उस संस्था के लिए उसने
तैयार करके रखनी चाहिए। जाते जाते एक बात को जरूर बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे चोर कंपनियां रहती है कि भाई पदाधिकारी तो हो जाते हैं, सभासद तो हो जाते, चुन आते हैं, पर आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। जो मिस्टर इंडिया की बात बोले थे, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, भाई दिखते ही नहीं। नाम के लिए तो है बहुत बड़ी लिस्ट। तो ऐसे समय में उस सेक्रेटरी ने या उस अध्यक्ष ने ऐसे लोगों को 3 मीटिंग के बाद जो कारण दिखाने वाला नोटिस रहता है, भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, आपको क्यों नहीं निकाला जाए, वो उसको पूछना आपका कर्तव्य है। यानी ऐसे ही करने से कोई शिस्त उस धर्मादाय संस्था या सोसाइटी में होगी। मुझे लगता है अलग अलग विषय में आपसे मैं बातें करते रहता हूं। आज रजा मंजूरी के बारे में हम लोग ने जानकारी ली। ऐसे ही अगले किसी वीडियो में अलग विषय में बात करूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।